प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि कल से हमारा टॉपिक जो है वो है रुस्तुम एंड सोहराब। तो अभी तक हमने पढ़ा है कि जो रुस्तुम था वो ईरान का एक सिपाही था जिसको लोग बहुत चाहते थे। और उस वक्त का बादशाह जो था काइकोस, वो उससे बहुत प्यार करता था, चाहता था, क्योंकि वो रुस्तुम ने ही ईरान को दुश्मनों के हमले से बहुत बार बचाया था। तो हुआ क्या था, काइकोस जो था वो ईरान का बादशाह था और रुस्तुम जो था वो वहाँ का एक सोल्जर था, एक सिपाही था। तो रुस्तुम का एक बेटा हुआ था तानीमा से। तानीमा तो दूसरे स्टेट से बिलोंग करती थी, वो दूसरे स्टेट की थी जिस स्टेट का नाम तारतार था। तो जो इनका बेटा हुआ था उसका नाम सोहराब था। तो अब हम आगे जाते हैं और आगे पढ़ते हैं। वंस इन द कोर्स ऑफ हिज ट्रैवल्स रुस्तुम मेट अ तारतार प्रिंसेस कॉल्ड तानिमा। तो क्या हुआ था, रुस्तुम अक्सर बाहर जाता रहता था और एक दफ़ा क्या हुआ, वो तारतार गया था जहाँ की वो प्रिंसेस जो थी, जो जो वहाँ के बादशाह की बेटी थी, उसके साथ अ, उससे मिला। दे फेल इन लव विद ईच अदर एंड मैरिड। और उनको आपस में प्यार हुआ और उनने शादी की थी। हाउ रुस्तुम वॉज नॉट एबल टू लिव विद हिज वाइफ फॉर ए लॉन्ग टाइम। लेकिन क्या हुआ था, रुस्तुम वहाँ अपनी जो इसकी अब मंगेतर जो थी, जो इसकी बीवी थी, उसके साथ ज़्यादा देर तक नहीं रह सका, क्योंकि ईरान को इसकी ज़रूरत थी। द किंग ऑफ पर्शिया सोन सेंट फॉर हिम बिकॉज ही डिड नॉट फील सेफ अनलेस रुस्तुम वाज इन हिज किंगडम टू प्रोटेक्ट एंड डिफेंड इट। क्योंकि बादशाह ने इसको बुलावा भेजा था कि वापस आने के लिए, क्योंकि इसको रुस्तुम की नामौजूदगी में, क्योंकि रुस्तुम मुल्क में मौजूद नहीं था, इसको डर लग रहा था दुश्मनों से। सो रुस्तुम हैड टू गो अवे फ्रॉम हिज वाइफ हु वाज देन इन द फैमिली वे। सो इसलिए रुस्तुम को वापस ईरान जाना पड़ा। इट वॉज विद ग्रेट सारो दैट ही पार्टेड फ्रॉम हर। तो क्या हुआ था, वो अलग हुए थे, इनको बहुत मुश्किल, दोनों को मुश्किल हुई थी, दोनों गमज़दा थे। बिकॉज इट माइट बी मनी ईयर्स बिफोर ही सार अगेन। क्योंकि वो जानते थे कि अगर हम एक दूसरे को अब एक दूसरे के साथ मिलेंगे भी, पता नहीं कितने साल बाद मिलेंगे। एट द पार्टिंग ही गेव हर ए प्रेशियस स्टोन एंड सेड। और जब वो अलग हुए थे, रुस्तुम ने अपनी बीवी को एक कीमती, जिसको हम जवाहरात वहवारात तो वो कहते हैं, कुछ दिया था, एक प्रेशियस स्टोन, जो कि पत्थर थी, कीमती पत्थर थी। और कहा था, व्हेन यू बिकम ए मदर टाई द स्टोन ऑन द चाइल्ड्स आर्म कीप आवर मैरिज ए सेक्रेट। और उससे कहा था, जब आप माँ बनोगे, जब आप बच्चे को जन्म दोगे, तो इसके बाजू पर इसको बांध लेना। लेकिन यह भी कहा था कि इस शादी को एक सीक्रेट रखना है। सीक्रेट मतलब है एक राज रखना है, किसी कहना ही नहीं। इन ड्यू कोर्स ए सन वाज बॉर्न टू तानिमा। तो कुछ समय हुआ, कुछ टाइम हुआ, तो तानिमा से एक बच्चा पैदा हुआ, एक लड़का पैदा हुआ। तानिमा न्यू दैट व्हेन द बॉय ग्रू अप रुस्तुम वुड बी ईगर टू हैव हिम फॉलो हिज ओन स्टेप्स। तानिमा जानती थी जब बच्चा बड़ा हो जाएगा, रुस्तुम चाहेगा कि वो इसके बाप को फॉलो करे, कि वो भी वही काम करे जो रुस्तुम करता है। अनलेस शी हिड फ्रॉम रुस्तुम द फैक्ट दैट देयर चाइल्ड वाज ए बॉय ही वुड सडनली टेक अवे द चाइल्ड। तो उसको पता थी कि रुस्तुम आगे जाकर बच्चे को लेगा। अगर वो इससे ये राज न कहे कि जो बच्चा हुआ था वो एक लड़की थी। तानिमा एक्चुअली चाहती थी कि वो रुस्तुम को बताए कि वो लड़की है, वरना रुस्तुम अगर ये जानता कि वो एक लड़का था तो वो इसको आगे जाकर ज़रूर अपने पास बुलाएगा। शी वुड देन लूज हर सन एज शी हैड लॉस्ट हर हस्बैंड। तो इसको यही खदशा था, यही डर था कि जिस तरह उसने अपना हस्बैंड खोया था, तो इसी तरह वो अपने बेटे को भी एक दिन खोएगी। सो तानिमा सेंट वर्ड टू रुस्तुम दैट देयर चाइल्ड वाज अ डॉटर। इसलिए तानिमा ने रुस्तुम को किसी के हाथ कोई खत भेजा था, या ऐसे ही कहा था
कि जो बच्चा हुआ था वो एक लड़की थी। तानिमा नेम्ड हर सन सोहराब विच मीन्स चाइल्ड ऑफ मनी स्माइल्स। तो जब बच्चा पैदा हुआ, लड़का पैदा हुआ, तो तानिमा उसका नाम सोहराब रखा। सोहराब ग्रू अप इनटू अ ब्रेव एंड हैंडसम बॉय। अब सोहराब बड़ा हो रहा था, वो भी एक खूबसूरत लड़का था और बहुत बहादुर लड़का बन के उभर रहा था। He learned to use the sword and shield and became skilled in the arts of war। तो उसने भी सीखा है अपने बाप की तरफ, उसने भी तलवार चलानी सीखी। Skilled in the art of war। अब वो बहुत स्किलफुल हो गया है इन द आर्ट्स ऑफ वार, कि जंग में क्या करना होता है वो भी सीख चुका है। फॉर माइल्स अराउंड देयर वाज नो वन हु वुड compete with him in feats of warship। तो वहाँ मुल्क में कोई भी नहीं था, उसकी एज का कोई भी नहीं था जो कि इसके साथ मुकाबला करे, तलवारबाजी में मुकाबला करे। अच्छा, वन डे दे केम टू दैट कंट्री यंग वॉरियर हु हैड फॉट इन डिस्टेंट लैंड। तो एक दिन क्या हुआ, तारतार में कोई लड़का आया था, कई दूर से कोई लड़का आया था, वो भी एक वॉरियर था, एक झंझू था, एक निडर था। ही चैलेंज सोहराब टू सिंगल कम्बैट। तो उसने सोहराब को फाइट के लिए चैलेंज दिया कि आप मेरे साथ फाइट करो। सोहराब रेडली एग्री टू फाइट विद हिम। तो सोहराब ने बिना सोचे समझे मान लिया, चलो कोई बात नहीं, फाइट करते हैं। एज दे वर गेटिंग रेडी फॉर द कम्बैट द यंग सोल्जर सेड टू सोहराब। अब जबकि ये अब रेडी हो रहे थे, तैयार हो रहे थे फाइट के लिए, लड़ाई के लिए, तो उस लड़के ने सोहराब से पूछा, बिफोर वी फाइट टेल मी योर पेरेंटेज। कि उससे पहले हम फाइट करें आपको मुझे अपनी पेरेंटेज बतानी होगी, आपको मुझे अपने बाप का नाम बताना होगा। आई डू नॉट फाइट इन सिंगल कम्बैट विद एनीवन हु इज ऑफ लो बर्थ। क्योंकि उस लड़के ने यह शर्त रखी थी कि मैं किसी के साथ फाइट नहीं करता हूँ जब तक कि मुझे पता नहीं चले कि ये किस 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 बैकग्राउंड से ताल्लुक़ रखता है, इसका बाप कौन है, वो कहाँ से है, क्योंकि वो ऐसे वैसे लोगों के साथ फाइट नहीं करता है। द मैन हु हैड गैदर्ड राउंड लुक्ड एट सोहराब। अब वहाँ लोग जमा हुए थे, वो सोहराब की तरफ देख रहे थे, इनको पता नहीं था कि सोहराब का बाप कौन है। नॉन न्यू एग्जैक्टली हु सोहराब्स फादर वाज। किसी को भी पता सोहराब के बाप के मध्य कोई पता नहीं थी, क्योंकि ये उसके वो शादी जो सोहराब के माँ की हुई थी रुस्तुम के साथ, वो एक राज रखा गया था। सोहराब हु डिड नॉट नो द सीक्रेट ऑफ हिज बर्थ हंग हिज हेड इन शेम। सोहराब तब तक नहीं जानता था कि उसका बाप कौन था, तो शर्मिंदगी से उसका जो सिर था वो झुक गया। We shall meet at dawn tomorrow, he said to his opponent and went away। तो उसने अपने दुश्मन से कहा, उस लड़के से कहा कि चलो कोई बात नहीं, अभी मुझे पता नहीं, कल मिलेंगे, कल हम फाइट करेंगे। अच्छा, he hurried home straightway and said to his mother you have hidden from me the name of my father all these years। तो वो जल्दी घर गया था, माँ से पूछा था कि आपने आज तक मुझसे ये छुपा के रखा है कि मेरा बाप कौन है। अनलेस यू टेल मी एट वंस हु माई फादर इज यू विल सी मी डेड। और अपनी माँ से पूछा कि अगर आप मुझे ये नहीं बताओगे मेरा बाप कौन है तो आप मुझे मरा हुआ पाओगे। देन ही टोल्ड हिज मदर व्हाट द यंग सोल्जर हैड सेड। तो फिर उसने अपनी माँ को यही बताया कि उस सोल्जर ने उससे क्या पूछा है। I have had reason to hide the name of your father from you, my son। तो माँ ने क्या कहा कि मेरे पास भी रीज़न है, मेरे पास भी वजह है कि मैंने आपको आपके बाप के मतलब क्यों नहीं बताया। बट आई विल टेल यू हिज नेम नाउ सैड तानिमा। तो तानिमा राजी हुई थी कि उसको उसके बाप का नाम बताए। यू आर द सन ऑफ द ग्रेट रुस्तुम द शील्ड ऑफ पर्शिया। तो फिर उसने उससे कहा कि आप रुस्तुम के बेटे हो।